बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु राम जी साहेब की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। वंदो सती कबीर के चरण कमल सिरना। ज्ञान सुज्ञान दिन कर निकार भ्रम तम देख न साय। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल। वारो तन मन धन सब ही पद पर खावनहार। युग में अनंत जो पज मिले गुरु बिन नहीं निस्तार। गरीब सतवा भी सब संत है। आप ही आप की धाम। आजीज की अरदास है सकल संत भरना। जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए। तन मन धन सब वार संत पे दीजिए। उन्हीं से सब हो जो चाहे सो करे। और यहाँ पलटू संग लगे भगवान संत से करे। जीवन कहिए झूठ साच है मरण को। मूर्ख अज ऊंचे लगो गुरु शरण को। हाड के ऊपर जाम पर रंग है। अरे हाँ पलटू जीव अकेला जाए कोई नहीं संग है। तन छूटा छूटे सबे छूटे घर और गाम। सुत विद छूटे किसन दास संगी सायब राम। एक दिन ऐसा वसी सबसे पड़े बिछो। राजा राणा छत्रपति सावध क्यों नहीं हो। अरे भाई भक्ति घरी
श्रद्धेय गुरुवर साहेब जी, अवैध साहेब जी, श्रद्धेय परमेश्वरदास जी साहेब, पूर्णदास जी, श्रद्धेय साध्वी सेवाबाई जी, प्रेम भाई जी, कमलदास जी, सभी संतगण, सत्संग प्रेमी सजना, श्रद्धा मूर्त माताओं में नाम, काफी लंबे समय से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने सुना क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा, और नहीं लेके जाएगा तो आगे क्या खाएगा, आगे कौन समझाएगा। इसलिए क्या करना है, भक्ति गरीबी लीजियो, भक्ति करो और विनम्रता धारण करो। भक्ति गरीबी लीजिए तज दो अभिमाना। एक बात को जैसे डॉक्टर देता है ये दवाई लेना और ये मत खाना, एक परहेज बताता है और दूसरा दवाई देता है ट्रीटमेंट। तो महात्मा एक चीज को कहते हैं ये करना और ये मत करना। भक्ति गरीबी लीजिए और तज दो अभिमाना। अहंकार किया कराया सब गया, जब आया अहंकार करोड़ पाप लगा रे एक क्रोध की लाग। एक क्रोध के पीछे करोड़ पाप लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। काम भोग वासना वो एकांत में वार करता है। यदि आप हजारों के बीच में बैठे नहीं कर सकता। काम जहां चुपके से एकांत देखता वहां वार करता है, बाकी नहीं कर सकता। क्रोध वो एकांतरी जरूरत को नहीं, दो जना वे तो बीच में क्या जाए। लोभ वो तो भाई साहब काका बाबा के नहीं गिने, उसमें भी आ जाता लोग। और मोह उससे लचीला जहां अपना स्वार्थ होता है उससे सूक्ष्म है। और अहंकार तो उससे सूक्ष्म मालूम नहीं पड़ता कि मैं अहंकारी हूं। भीतर से कहता मैं, मेरे को क्या जानते हैं लोग, है ना। तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इसीलिए संतों ने कहा कि ये जब जाकर के सजनों अहंकार जब आता है तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए सजनों संत महात्मा ने कहा है, अभिमानी कुंजर भया तीन सिर लीना भार, जिनको जमड़ा मार सी जो लोहा गड़े लोहा। इसलिए भक्ति गरीबी लीजिए तजी अभिमाना, 2 दिन जंग में जीवना आखिर मर जाना। तो पाप पुण्य लेखा लिखे। और ये बातें तो लोग सीधी भाषा में कहते हैं, अटे लोग करे छाने छाने और राम जी लिखे ऊपर ले पाने के। ऐसा लोग कहता। यूं भी लोग भजन गाते हैं, साहिब का दरबार में सब जीवारा खाता, जैसा कर्म करता है भाई वैसा ही फल पाता। यूं भी लोग कहते हैं, राम जरो के बैठ के, जरो का जाना ऊपरे, मकान के ऊपर जरो का ना, तो जैसे सब दिखता। तो राम जरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी वैसा ही फल। तो जरो के बैठने का मतलब है इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियां तीत आत्मा जो चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त करते हैं हम, गुप्त रूप में हमारे चित्त में छपा रहता है चित्रगुप्त है। तो जो जो हम करते हैं हमारे मानस पटल में गुप्त रूप में चित्रगुप्त में छिपा रहता है, वासना का बीज रहता है और वैसा ही फल हमें वापस मिलता है। ये तो पाप पुण्य लिखा लिखे यम बेटा ठाना, क्या जवाब दो देवसो जब जाओगे दीवाना। जब यहाँ से जाओगे तो क्या जवाब दोगे। हमने जो कर्म किए वो है। कोई लड़का मुंबई बेंगलोर मद्रास जावे कमाने वास्ते जावे और पाछो माथे कर्जो करने यदि घर आवे, घर आता है तो माँ बाप को क्या कहेगा, क्या जवाब देगा, क्या उसे मुंह बताने लायक होगा। इसीलिए आया था हरि भजन को और यहाँ रे आरु जाई, तो किशनदास कीर्तार ने क्या बोला जाए, उसको क्या कहोगे कि संसार में जाकर क्या क्या। इसीलिए दयाल जी महाराज ने लिखा, कोल कर कम जा कमावन आयो। इस यहाँ किस लिए आया, धन अर्थात कर्ण कल्याण कमाने के लिए। कोल कर कम जा कमावन आयो, तो क्या क्या
अरे मूल खोयो ने ऊपरे ब्याजी बदायो। यहाँ कर मूल पूंजी तो खो दी और ऊपरे ब्याज और बढ़ाया। खातो धर्मराय ने सौंप्यो हिसाब यहाँ पछतासी। मूल माई मिनका दे हरी ब्याज माई दुख पासी। मूल में तो मानुष्य ने मार गया और ब्याज में और दुख पाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कर भक्ति भजन करो, अच्छे विवेकी संतों का संग करो, समय निकाल कर साधना करो और जितना बचे उसमें से परमार्थ करो, तब तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो भाई साहब जिंदगी खो जाएगा और एक दिन ये तो शरीर सीधा शमशान में सो जाएगा। जब 17वां 12वां हो जाएगा थोड़े दिनों में भूल जाएगा। आज आधा से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं मेरे पिताजी किस स्थिति में गए, ये भी लोग भूल जाते हैं कब, है ना। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं। और जिन्होंने भक्ति भजन किया, गांधी जयंती और अब 3-4 दिनों आ रही है कबीर जयंती। बात आएगी जयंती तो कबीर जयंती आ रही है 11 तारीख को। तो सब लोग आप आश्रम पधारना। शाम को कबीर जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आज उन संतों की निर्वाण तिथि, जयंती, दीक्षा तिथि सब मनाया जाता लोग में। भक्ति भजन करने वाला काम है। माता पिता वहाँ है नहीं, यहाँ तो कोई गड़बड़ सड़बड़ होते हैं, तकलीफ होते हैं, हमारे पापा ने कहते हैं उठ पापा है कोई काका है, वहाँ कोई नहीं। तो माता पिता वहाँ है नहीं, सभी बेगाना। द्रव्य वहाँ पहुंचे नहीं, ना कोई मित्र सयाना। धनवान धन उठ वहाँ पहुंच नहीं सकता। अटे 12 रुपया कितने कमाड़ा वे पण विदेश जावे जना बे उठ नहीं हाले, क्या हाले। तो कैसे चलता है उसका भी उपाय है। उठे बॉर्डर माते वे अटाला जमा कराई दे तो धके दे दे, तो अटे हालेला नहीं अटाला रुपया। अटे संतों का ने बॉर्डर माते जमा कराई दोला तो उठे धके नया दे देला, है ना। तो आपने काम आवेला हेवजी भी जावेला। इसीलिए ये तरीका है समझने का। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं भरो कुछ न कुछ तो करो। इसलिए कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले नहीं एक अधेला, सब चला चली का खेला। हर दुनिया में है 2 दिन मेला, 2 दिन का मेला। अभी आपने सुना। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं। फिर कहते हैं क्या होगा, एको एक ही हो रिया और दूसरा कोई नहीं। एको एक ही हो रहा वह सांस तुलाना, वहां तो सत्य बात तुलेगा। एक दिन नर तेरा मरना वेला तो क्या होगा। एक दिन नर तेरा मरना वेला, धर्मराय तेरा लेका लेला, सारा भेद बताना वेला। करी जैसी तुम पाई के धन सुखराम जस गाई, और कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई। तेरा कब कब आना होगा इस मानुष जन्म के, मानुष जन्म कहाँ मिलना है। एको एक ही हो रिया वा सास दुलाना, काऊ की चाले नहीं छानिया दूध और पाना, दूध और पानी। सदगुरु बोले अमृतवाणी, दूध का दूध और पानी का पानी। ये पाप है और पुण्य है, ये पाप है, ये बात बिल्कुल साफ है। और भोगने वाला तो भाई आप है ना। आपको भोगना पड़ेगा, जो किया उसी को भोगना है। तो क्या करना चाहिए, साइबरी करो बंदगी। बंदगी से जो लोग जानते नहीं, बंदगी का नाम वंदना करो, सेवा करो। साइबरी करो बंदगी और भूखाने देवो दाना। कहीं कबीर सा विचार की 2 ही बात लख ले, कर साहिबरी बंदगी भूखाने कछु दे। साहिब की बंदगी करो और जो भूखे लोग हैं उनको दो कुछ न कुछ। आदमी ऐसे हैं
जो नहीं खाता है, नहीं पीता है, वहां जाता है, वहां चढ़ाता, कोई खाता ना को पीता है, और जो खाता पीता है उसको बेटा देता नहीं है। तो कहीं मांगे तो वो माते खातो लेके उड़ जावे, तुम्हें समझ में नहीं आता। इसीलिए जान खाएं वहां देना चाहिए। आन देव जड़ पूजा ऐसे अंधा आगे नाच करो। आन देव की जड़ पूजा कैसी? अंधा आगे नाच करो, ना कोई लेवे ना कोई देवे, थोड़ा तो विचार करो। डाणो भूत गजानंद गोगा इस ब्रह्मा में मत पड़ो। आंख मूंद के बिना बोध से भेड़ चाल में मत मरो। सदगुरु चेतन ज्ञान सुना के भव का बंधन छुड़ाता है। प्रथम सेवा करो सदगुरु की जो मुक्ति के दाता है। ज्ञान विराग उपजे गटमाई फिर जीव जन्म नहीं आता है। ये भाई माधुदास की बात है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं साहबरी करो बंदगी भूखो ने देवो दाना, समझावे सुखदेव जी चरणदास सयाना।